सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताया था कि वो स्कीम क्या होती है, उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस, कौन कौन लोग खुलवा सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे उसकी टर्म एंड कंडीशन जो फैक्ट्स थे उनके बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो स्कीम है ये बेसिकली मोर देन 50 ईयर्स के जो पीपल होते हैं उनके लिए है, और बहुत ही बढ़िया स्कीम है कि जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जो अबाव 50 ईयर्स हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो डिफेंस से हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, तो उनके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है पोस्ट ऑफिस में ये। और इस स्कीम के बारे में फ्रेंड्स सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, कौन कौन लोग खुलवा सकते हैं, कैसे खुलवा सकते हैं, कितना अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हो, कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितना प्री मेच्योर क्लोजर आप लोग कैसे करवा सकते हो, मैच्योरिटी इसका जो पीरियड होता है वो क्या क्या होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारे इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फ्रेंड्स नहीं बोलूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मेरे से तो बहुत बड़े हैं वो लोग, तो इस इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करना, एंड तक देखना, ताकि आप लोग भी, अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप लोग इस स्कीम के अंदर पोस्ट ऑफिस में जाके आप लोग पैसा अपना डिपॉजिट कर सकते हो और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा मतलब एंड तक देखना आप लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार इसमें आप लोग को इंटरेस्ट कितना मिलता है, कैसे मिलता है। तो जो इंटरेस्ट रेट है इसमें 7.6% पर एनम मिलता है आप लोगों को, और इसमें कुछ मंथ्स डिसाइड किए हैं, क्योंकि ये जो आप लोग को इंटरेस्ट है वो आप लोग को क्वार्टरली लगाया जाता है इस पर। तो यहाँ तो 31 मार्च, 30 सितंबर, 31 दिसंबर इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब आप लोग अगर इस टाइम पे आप लोग पैसा, क्योंकि क्वार्टरली है तो क्वार्टरली बेसिस, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इन क्वार्टर के हिसाब से आप लोगों को जो इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा। और इंटरेस्ट जो भी है वो 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर, इन पे आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे पैसा जो इन्वेस्ट आप लोग कर रहे हैं वो मिनिमम आप लोग यहाँ पे 1,000 रुपये डलवा सकते हो, और मैक्सिमम की जो लिमिट है वो 15 लाख रखी गई है। और यहाँ पे जो मल्टीपल्स होते हैं कि आप लोग 1,000 मिनिमम है, बट अगर आप बीच में डलवाना चाहें तो कितना डलवाएंगे, तो वो 1,000 के मल्टीपल्स में आप लोग यहाँ पे पैसा डलवा सकते हो। और मैक्सिमम 15 लाख, 15 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसके डिसएडवांटेज मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ, और अगर होता है तो वो आप लोग वापस कैसे मंगा सकते हो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस अकाउंट को कौन कौन खोल सकता है। तो एक इंडिविजुअल जो कि 60 साल से अबव है वो इस अकाउंट को खोल सकता है। एक रिटायर्ड सिविलियन जो कि एम्प्लॉयड था, 55 साल से ऊपर है बट 60 साल से नीचे है, ये खोल सकता है। एक रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल जो कि 50 साल से ऊपर है और 60 साल से नीचे है, ये इस अकाउंट को खोल सकता है। एक इंडिविजुअल जो कि खुद अकाउंट खोल सकता है, या फिर अगर जॉइंटली खोलना चाहता है तो अपने वाइफ के साथ खोल सकता है। तो ये इंडिविजुअल की कंडीशन थी कि अगर इंडिविजुअल खोल रहा है तो अपनी खुद खोल सकता है इंडिविजुअल अपना, या फिर अपने वाइफ के साथ मिलके एक अकाउंट को खोल सकता है। सेकंड बात करते हैं कि इसमें पैसा कैसे डिपॉजिट कर सकते हो, कितना डिपॉजिट कर सकते हो, इसके बारे में सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मिनिमम आप लोग 1,000 रुपये डलवा सकते हो, और 1,000 के मल्टीपल्स में जाके आप लोग मैक्सिमम 15 लाख तक इस अकाउंट के अंदर डलवा सकते हो। और सपोज कीजिए आप लोगों के पैसा जो है वो 15 लाख से आप लोगों ने ज़्यादा डलवा दिया, तो क्या करेंगे। ये चीज़ बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आने वाला है कि हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, और जो हमारा पैसा है वो 15 लाख से ऊपर डिपॉजिट हो गया है, बाई एक्सीडेंटली हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, वो 15 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट हो गया, अब हम क्या करें। तो ये चीज़ जैसे ही पोस्ट ऑफिस इंडिविजुअल जो उनके पास होती है, वो जैसे ही उनको पता लगेगा तो मैक्सिमम जितना ही पैसा है वो आपका जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें रिफंड कर दिया जाएगा इमीडिएटली, जैसे ही उनको पता लगता है, या आप लोग पता लगता है तो आप उनको जाके एक एप्लीकेशन दे के वो पैसा है वो जो रिटर्न अपने अकाउंट में करा सकते हो। और ये जो पैसा जो एक्स्ट्रा होगा इस पे आप लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है, ये विदाउट इंटरेस्ट एज इट इज़ आपके अकाउंट में रिफंड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट की, कि इस अकाउंट में आप लोग पैसा कैसे डलवा रहे हो, किस मंथ में डलवा रहे हो, और उसमें आप लोग कितना कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पर एनम इंटरेस्ट रेट है वो 7.6% है, और पैसा जब आप डलवाते हो तो जो जो डेट शुरू होगी वो शुरू होगी 31 मार्च से, या 30 जून से, 30 सितंबर से, या 31 दिसंबर से। तो जो इंटरेस्ट आपका लगेगा, आप चाहे इसके आसपास जैसे डाल दीजिए कि आप लोग डेट शुरू कर सकते हो, बट जो इंटरेस्ट लगना, जो पोस्ट ऑफिस आप लोग इंटरेस्ट लगा के देगा, वो डेट ऑफ डिपॉजिट टू 31 मार्च, ठीक है, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। तो ये डेट आप लोगों को याद रखनी है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट होगा वो यहाँ से शुरू होगा।
और जो इंटरेस्ट आप लोगों को क्वार्टरली मिलेगा, जो आपके अकाउंट में आएगा, वो अगर आप लोग उसको यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए आप लोगों ने 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए और उस पर आप लोग का जो भी सपोज़ कीजिए 5,000 रुपया 6,000 रुपये इंटरेस्ट लगता है वो आपके अकाउंट में आता है। इनकेस अगर वो पैसा आप लोग यूज़ नहीं करते हो तो उस पैसे के ऊपर आप लोग का एडिशनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये इस स्कीम का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो वो पैसा आप लोगों को यूज़ ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पैसा 50,000 से ऊपर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे आप लोगों को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो पैसा इंटरेस्ट लग रहा है उसको आप लोग यूज़ कीजिए। और यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट है वो ऑटो क्रेडिट फैसिलिटी के साथ आता है। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट लगता रहेगा वो आपके अकाउंट में मतलब जो भी क्वार्टरली बेसिस पे आएगा तो वो आपके अकाउंट के अंदर ऑटो क्रेडिट होता रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको यूज़ कीजिए, अदरवाइज उस पर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बाकी जो भी स्कीम्स होती हैं उनमें से लगता है, इसमें कोई नहीं लगेगा। और यहाँ पे किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट 50,000 से अबव चला जाता है तो वहाँ पे आप लोगों को टैक्स भी देना पड़ेगा और उसके जो भी TDS फैसिलिटी या TDS जो भी फॉर्म होना है वो आप लोगों को भर के और ये सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्री मैच्योर क्लोजर की, कि आप लोग इस अकाउंट को अगर आप लोग क्लोज कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे, उसमें आप लोगों को कितना % डिडक्शन लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अकाउंट आप लोग खुलवाते हैं तो उसको आप लोग कभी भी क्लोज करा सकते हैं। सर आज आपने खुलवाया, कल आप चाहे क्लोज करवा लीजिए। ये बाकी अकाउंट की तरह नहीं कि आप लोगों को 6 महीने वेट करना है, 1 साल वेट करना है। तो ये इमीडिएट आप लोगों का क्लोज इसको कब करवा सकते हैं। अगर कोई भी अकाउंट 1 साल से पहले आप लोग क्लोज कराते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को कोई भी जो आपने पैसा डाला है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इनकेस अगर कोई भी इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे कर देता है तो वो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर सेकंड मेथड की बात करते हैं तो अगर आपका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा है और 2 साल से कम है तो टोटल अमाउंट का 1.5% जो डिडक्शन होगा वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाएगा। क्योंकि जो 1 साल का इंटरेस्ट जो आपको लग के मिला है तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बनता है उसमें से 1.5% जो होगा, जो भी अमाउंट बनेगा आप लोग जितना भी आप लोग डिपॉजिट करा रहे हो उसका 1.5% जो है वो काट लिया जाएगा। दूसरे मेथड की बात करते हैं, अगर आपका टेन्योर 2 साल से ज़्यादा है बट 5 साल से कम है तो आपका 1% जो अमाउंट 1% जो टोटल अमाउंट का होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट से। तो ये 2 तरीके थे, 1 साल से 2 साल और 2 साल से 5 साल जो भी डिडक्शन होता है वो काट लिया जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से। अगर आप लोगों का एक्सटेंडेड अकाउंट है, सपोज कीजिए 5 साल के लिए आप लोग करवाते हैं और उसको आप एक्सटेंड करा रहे हैं फर्दर 5 ईयर्स के लिए, तो फर्दर 5 ईयर्स में आप लोग कभी भी इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं और वहाँ पे कोई भी डिडक्शन आप लोगों की नहीं लगेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप मैच्योरिटी के टाइम पे इस अकाउंट को क्लोज कराते हैं तो क्या क्या आप लोगों को बेनिफिट मिलेंगे। तो अगर आप लोगों के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आप लोग इसको अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, आप लोग को अपने पोस्ट ऑफिस में जाके एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और साथ में आप लोग को पासबुक देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग इस अकाउंट को क्लोज करा सकते हो। इनकेस अगर जिसका अकाउंट है इनकेस अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी पैसा है उसके नॉमिनी को मिल जाएगा और साथ ही साथ जो एक जो बेसिक इनका जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है, जो भी पैसा होगा वो उसके अकाउंट में उसको 4% या 4.5% जो भी उस टाइम का जो % होगा वो उसको मिलता रहेगा। तो ये कुछ टर्म एंड कंडीशंस थी जो आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ मैं आप लोगों के क्वेश्चन की इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम मुझे फेसबुक पे। और आप लोगों का कोई भी सजेशन है या आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए कोई स्पेशल वीडियो लेके आऊँ तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्कीम के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।